नमस्कार आप सभी को। राजस्थान क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सभी भली भांति जानते हैं कि डेली अपनी ये क्लास रात को 9 बजे होती है और आज भी 9 बजे हो रही है। राजस्थान जीके अपन डेली रात को 9 बजे पढ़ते हैं। और दोस्तों, अगर आप पहली बार हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करके हमारे साथ डेली ज़रूर जुड़ें। राजस्थान जीके जो कि अपने हर एग्ज़ाम, चाहे वनपाल वन रक्षक का एग्ज़ाम हो, चाहे राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम हो, चाहे बीएसटीसी पीटीटी या रीट किसी भी भर्ती परीक्षा का एग्ज़ाम हो, आप हमारे साथ डेली रात को 9 बजे जोड़ सकते हैं। डेली ये क्लास होती है, ऐसा नहीं है कि भाई आज हुई और कल नहीं हुई, ऐसा कभी नहीं हुआ। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कोदंड मंडन और वास्तु मंडन ग्रंथों के रचयिता जो थे ना दोस्तों, वो कौन थे या कौन है, ये भी आप लिख सकते हैं। रचयिता जो थे ना वो कौन थे? शिल्पी मंडन, महेश मंडन या रमाबाई या फिर सारंग देव। देखिए, इसके साथ साथ उन्होंने वेद्य मंडन भी लिखा था। क्या लिखा उन्होंने? वेद्य मंडन भी लिखा। एक उन्होंने शाकुन मंडन भी लिखा। क्या लिखा? शाकुन मंडन भी लिखा। तो ये चारों के चारों ग्रंथ जो है ना शिल्पी मंडन ने लिखे। और शिल्पी मंडन कौन था? ये महाराणा कुंभा के क्या थे दोस्तों? शिल्पी थे। महाराणा कुंभा के दरबारी शिल्पी थे। कुंभा के दरबारी शिल्पी थे। ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। शिल्पकार थे ये। पूर्व राजस्थान किस चरण का नाम दिया गया? पूर्व राजस्थान। देखिए दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण हुआ था। 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण हुआ। और आप सभी जानते हैं कि भाई जो पहला चरण हुआ था वो हुआ था 18 मार्च को, ठीक है ना, 18 मार्च 1948 को। और दूसरा जो चरण हुआ था वो 25 मार्च को हुआ। और जब 25 मार्च को होता है, ठीक है, पूर्व राजस्थान, तो ये द्वितीय चरण हो जाएगा आप सभी का राइट आंसर, ठीक है ना। तो इम्पोर्टेंट से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, और वेरी वेरी मतलब कह सकते हैं। कलेक्टर का पद किस देश से लिया गया? आज हम जिला कलेक्टर बोलते हैं जिसको। कलेक्टर का पद जो है ना दोस्तों, ये कौन से देश से लिया गया? अमेरिका से, इंग्लैंड से, कनाडा से या फिर जर्मनी से? राइट आंसर आपका हो जाएगा ब्रिटेन। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ब्रिटेन आए चाहे इंग्लैंड आए, आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन, ठीक है। और अगला क्वेश्चन देखिए, विजयादशमी दशहरा त्यौहार किस तिथि को मनाया जाता है, बताइए। देखिए दोस्तों, श्रावण कृष्ण पंचमी को, श्रावण शुक्ल पंचमी को, या फिर माघ कृष्ण पंचमी को, या अश्विन शुक्ल दशमी को। देखिए, वैसे दशहरा जो है ना, ये दशहरा ये कहाँ का प्रसिद्ध है? बोले सर कोटा का प्रसिद्ध है। कहाँ का? कोटा का, ठीक है। इस दिन खेजड़ी की पूजा होगी, खेजड़ी की पूजा की जाती है। अश्विन शुक्ल दशमी हो जाएगा राइट आंसर। और दोस्तों, अगर आपसे चैत्र शुक्ल दशमी पूजा होता, चैत्र माह का, तो भी आपका राइट होता, क्योंकि आप सभी को पता है नवरात्रे जो है 2 आते हैं, ठीक है। और मेरे ख्याल से कल ही है वैसे ये भी दिन। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में शीशा की बारीक कारीगरी के लिए प्रसिद्ध महल जो है ना, देखिए शीशे की बारीक कारीगरी के लिए जो प्रसिद्ध महल है वो कौन सा महल है? बोले सर जूना महल है। कौन सा है? जूना महल है। तो आप सभी का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जूना महल। जूना महल कहाँ पे? डूंगरपुर में दोस्तों। कहाँ पे? डूंगरपुर में। राइट आंसर डी ऑप्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मेवाड़ चित्रकला शैली में मनोहर और साबुद्दीन नामक चित्रकार कौन से शासक के समय के थे? वैसे बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, और मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ। इसमें से जो भी थे ना, उनके शासनकाल में मेवाड़ चित्रकला का स्वर्णकाल भी रहा था, स्वर्णकाल भी रहा है उनके टाइम में। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन। जगत सिंह प्रथम के समय मनोहर थे, साबुद्दीन थे, और इन्हीं जगत सिंह प्रथम के समय मेवाड़ चित्रकला का स्वर्णकाल माना जाता है। ओके। राजस्थान का पहला हेरिटेज होटल कौन सा है दोस्तों, बता दीजिएगा। राजस्थान का पहला हेरिटेज होटल कौन सा है? अजीत भवन है, डीग है, सांबर है, या खेतड़ी है? राजस्थान का पहला जो हेरिटेज होटल है वो है अजीत भवन दोस्तों। कौन सा है? अजीत भवन। वैसे आप सभी जानते हैं कि अजीत भवन कहाँ पे? बोले सर जोधपुर में है। और ये राजस्थान का ही नहीं, देश का भी पहला हेरिटेज होटल माना जाता है अजीत भवन, ठीक है। और अगला क्वेश्चन ये लीजिए, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था, ये बताइए आप लोग। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, जवाहरलाल नेहरू ने, या इंदिरा गांधी ने, या फिर महात्मा गांधी ने? ये 1950 के आसपास में कहा था इन्होंने। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। जो बहुउद्देशीय जो
घाटी परियोजना जो थी ना, उसके संदर्भ में इन्होंने कहा था। ठीक है, तो ध्यान रखना दोस्तों, बी ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। और शानदार क्वेश्चन था। शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान किस झील को कहा जाता है? शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान, सबसे लाजवाब और सबसे विहंगम दृश्य वाला उद्यान कौन सा है? बोले सर कोलायत है ना। और कोलायत कहाँ पे है? बीकानेर में है। और यहीं पर पास में आप सभी को जानकारी है कि मेला भी पड़ता है कपिल मुनि का कोलायत में। ठीक है, झील के किनारे और झील के पास में मतलब उद्यान भी है। ठीक है, तो भाई 9 का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। और अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में त्योहारों का आगमन माना जाता है। देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, और फिर आप गलत तो कर ही नहीं सकते, है ना। तो श्रावणी तीज राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का। ठीक है, और अंत कब माना जाता है? गणगौर में अंत माना जाता है, ये तो आप सभी को जानकारी है ना। तीज त्योहारा बावड़ी लिडुबी गणगौर सबको पता है यार। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की लंबाई एवं चौड़ाई के मध्य कितने किलोमीटर का डिफरेंट है? ये आपको बताना है। देखिए आपको उत्तर से पश्चिम, देखिए उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम का पूछा जाए तो ये 869 है और ये 826 है ना। ऐसा ही है ना? हाँ सर ऐसा ही है। ठीक है, अगर ऐसा है ना तो चौड़ाई अधिक है। चलिए इन दोनों में डिफरेंट कितना है? 869 माइनस 826 कितना आता है? 9 से 6 गए 3 और 6 में से 2 गए 4 0 है ना। तो 43 का है और 43 इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। कितना आसान सा क्वेश्चन है और इजी लेवल से आप पढ़ भी गए हैं इसको। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा जिला रेड क्लिफ लाइन के साथ सर्वाधिक लंबाई रखता है? राजस्थान का वह कौन सा जिला जो रेड क्लिफ लाइन के साथ, रेड क्लिफ लाइन कहाँ पे टच करती है आप सभी को बताए, किससे जो कि जुड़ी हुई है? बोले सर पाकिस्तान से। मतलब पाकिस्तान से अंतर्राष्ट्रीय सीमा, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा है दोस्तों, आप सभी जानते हैं। और ये पाकिस्तान से जुड़ी हुई है। किससे? पाकिस्तान से। कुल कितनी? 1070। ठीक है, तो यहाँ पे सर्वाधिक जो है ना वो है जैसलमेर के साथ, 467 किलोमीटर है जैसलमेर की सीमा इसके साथ। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और ये पूछा जा रहा है, मध्यकाल में राज्य की पहली महिला महंत कौन सी थी? दोस्तों राजस्थान की मध्यकाल में जो पहली महिला महंत बनी थी, सहजोबाई, गौरीबाई, दयाबाई, ब्रज दासीबाई। तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा सहजोबाई। दोस्तों क्या हो जाएगा? सहजोबाई हो जाएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है और ए ऑप्शन को लॉक कर देंगे। बेडल की शरण स्थली के नाम से जाना जाता है, भेडल की शरण स्थली के नाम से जो जाना जाता है, भेंडल कहो या भेडल कहो। ठीक है, और राइट आंसर देखिए ये चौसिंगा हो जाएगा, है ना। और ये सीता माता अभ्यारण्य का प्रसिद्ध है। सीता माता अभ्यारण्य कहाँ पे? बोले सर प्रतापगढ़ में है। अच्छा प्रतापगढ़ में क्या? हाँ जी प्रतापगढ़ में है, उदयपुर में भी है और चित्तौड़गढ़ में भी विस्तृत है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये ऑप्शन आपका लॉक फिलहाल के लिए, और यही उड़न गिलहरी के लिए भी प्रसिद्ध है। वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब की गई थी? ये आप लोग बताएंगे। नंबर 15 का राइट आंसर है ना, 15 का राइट आंसर। वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब की गई? तो राइट आंसर 1919 में की गई। कब की गई? 1919 में। और किसने की? हरि भाऊ लिख देंगे आप यहाँ पे, किंकर ने। ठीक है, इनके साथी भी लोग साथ में थे। और दोस्तों वापस से पुनः इसकी स्थापना नहीं कह सकते, स्थानांतरण कहेंगे आप लोग। स्थानांतरण कहाँ पर हुआ इसका? इस संस्था का स्थानांतरण हुआ अजमेर में। और कब हुआ? 1920 में हुआ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें याद रखोगे। और वह कौन सी सभ्यता है जहाँ पत्थर के बांधों के अवशेष भी प्राप्त हुए? गणेश्वर, बालाथल, कालीबंगा या आहड़? गणेश्वर को लॉक कर देंगे आप सभी लोग। खोज कब होती है? 1972 में होती है। ठीक है, गणेश्वर सभ्यता कहाँ पे? नीम का थाना कहाँ पे? बोले सर कांतली नदी के किनारे। कांतली नदी ही कहाँ पर है? बोले सर ये सीकर में। ओके साहब, बहुत अच्छा क्वेश्चन था आपका। और अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में पर्यटन विभाग का लोगो नहीं है या नहीं? देखिए इनमें से कौन सा जो लोगो है राजस्थान पर्यटन विभाग में अभी तक जुड़ा नहीं है या फिर जुड़ा हुआ नहीं है? इनमें से कौन सा लोगो जो पर्यटन विभाग में कभी ऐड नहीं हुआ? अतिथि देवो भव ऐड हुआ है। रंगीला राजस्थान, जाने क्या दिख जाए, पधारो हमारे देश। देखिए यहाँ पे पूछा है नहीं हुआ ऐड, है ना, तो नहीं है वो। रंगीलो राजस्थान नहीं है, बाकी अतिथि देवो भव है, जाने क्या दिख जाए भी है और पधारो हमारे देश भी है।
और अतुल्य राजस्थान भी है, लेकिन रंगीलो राजस्थान नहीं है। किसका? पर्यटन विभाग का रंगीलो राजस्थान नहीं है। कौन से शासक को अकबर ने फर्जंद का वह राजा की उपाधि प्रदान करी थी, ये बताइए। किसने करी थी? अकबर ने करी। किसको करी? बोले सर राजा मान सिंह को। हैं? हाँ जी, बिल्कुल ए ऑप्शन आपका लॉक है। ये मान सिंह भारमल का पुत्र, सॉरी भगवंत दास का पुत्र था, भगवंत दास। ठीक है, भगवंत दास कौन थे? ये कछवाहा शासक थे दोस्तों। और भगवंत दास किसके पुत्र थे? ये भारमल के पुत्र थे। भारमल वही क्या सर जिन्होंने सबसे पहले वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे अकबर के साथ, मुगलों के साथ? हाँ वही। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है कि बनी ठनी को भारत की मोनालिसा किसने कहा? बनी ठनी दोस्तों ये जो चित्रकला है ना, ये पेंटिंग जो है, ये कहाँ की पेंटिंग है? किशनगढ़ की है, किशनगढ़ की। किसने इसको बनाया था? मोर ध्वज ने, मोर ध्वज निहाल चंद ने। ठीक है, और बोले सर सावंत सिंह के समय में। ठीक है, सावंत सिंह ने ही बनवाया था ये। तो एरिक डिक्सन ने इसको भारत की मोनालिसा कहा। ठीक है, बनी ठनी को भारत की मोनालिसा किसने कहा? एरिक डिक्सन ने कहा। ठीक है, और ध्यान रखना अगला क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर, और पूछा यूं जा रहा है कुछ इस प्रकार से, मध्यकालीन राजस्थान में सामाजिक बुराइयों को दूर करने में जो प्रमुख योगदान दिया ना, वो किसने दिया? जिसने अपने पंथ की नींव रखी नारायणा में। नारायणा कहाँ पर है? बोले सर जयपुर में। वो है दादू दयाल जी। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? दादू दयाल हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, चित्तौड़गढ़ में विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना कब की गई? चित्तौड़गढ़ में विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना कब की गई? 1914, 1918, 1920 और 1940। राइट आंसर 1914 हो जाएगा आपका, ए ऑप्शन। ठीक है, बोले सर ये प्रचारिणी सभा की स्थापना किसने करी? देखिए, एक तो हरिभाई किंकर इनके साथ थे, हरिभाई किंकर थे। ठीक है, और विजय सिंह पथिक भी थे, विजय सिंह पथिक, इनके साथ ही बाकी जो भी साथ में थे, लेकिन महत्वपूर्ण भूमिका इन दोनों की रही थी। राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखिए, जौहर का मेला भी भरता है क्या? जय जौहर, जौहर का मेला भी भरता है जयपुर, चित्तौड़गढ़ या उदयपुर या राजसमंद, कहाँ पे भरता है? आप सबको पता है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ को आप जौहरी नगरी भी बोल सकते हैं, जौहरी नगरी, नगरी। ठीक है, और यहाँ पे 3 बार जौहर हुआ, आप सभी को पता है। 3 साके हुए तो 3 बार जौहर भी हुआ, आप सभी को पता होगा। और अगला क्वेश्चन, राजस्थान के इतिहास को लिखने का सर्वप्रथम श्रेय जो जाता है वो किनको जाता है, बताइए। राजस्थान के इतिहास को लिखने का श्रेय सबसे पहले जो जाता है ना, वो किसको जाता है, ये बताइए। तो देखिए, मूणोत नैन्सी आपके ऑप्शन में दे रखा है ना। राजस्थान के इतिहास की बात हो रही है, तो बिल्कुल राजस्थान के इतिहास का पितामह की बात करें ना, कर्नल जेम्स टॉड जरूर, लेकिन कर्नल जेम्स टॉड से पहले ही मूणोत नैन्सी ने राजस्थानी भाषा लिखने का श्रेय प्राप्त कर दिया था। सी ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन ये लीजिएगा, राजस्थान में पहली रेल बस सेवा कहाँ से प्रारंभ हुई? देखिए, रेल बस सेवा पूछा है आपसे, रेल की बस सेवा जो है ना, वो कहाँ से प्रारंभ होती है? बोले सर मेड़ता सिटी से, मेड़ता सिटी से मेड़ता रोड तक, मेड़ता रोड तक चली। कब चली? बोले सर 1994 में चली थी। हाँ, कब? 1994 में 2 अक्टूबर के दिन, 2 अक्टूबर 1994 को। अगला क्वेश्चन आता है कि भाई मालदेव के बाद राव चंद्रसेन शासक बने। हाँ जी बने, बिल्कुल सही बात है। कब बने? 1962 में बने, सॉरी 1562 में। लेकिन ये कहाँ के शासक बने? कितना आसान क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपका, है ना, आपको, है ना। मारवाड़ के शासक, मारवाड़ के ये कौन थे? राठौड़ वंश के शासक थे। राइट आंसर ये ऑप्शन हो जाएगा। और इन्होंने कभी समर्पण नहीं किया शत्रु के सामने, जैसे कि अकबर के सामने। ठीक है, इसलिए तो इन्हें मारवाड़ का प्रताप कहते हैं, अग्रगामी भी कहते हैं प्रताप का। शेखावाटी की स्वर्ण नगरी क्या कहलाती है? शेखावाटी की स्वर्ण नगरी किसको कहा जाता है, ये आपको बताना है। देखिए, हम स्वर्ण नगरी किसको कहते हैं? हमारी स्वर्ण नगरी किसे कहते हैं, बताइए जल्दी से। बोले सर सूर्य नगरी तो जोधपुर को कहते हैं, तो स्वर्ण नगरी हमारे जैसलमेर को कहते हैं, है ना, स्वर्ण नगरी। तो देखिए, शेखावाटी की जो स्वर्ण नगरी है ना, वो नवलगढ़ को कहा जाता है। नवलगढ़ कहाँ पे? झुंझुनू में।
सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। जोगी महल कहाँ पर स्थित है बताइए। जोगी महल जो है ये कहाँ पर स्थित है प्यारे साथियों? चित्तौड़गढ़ में है, रणथंभौर में है, या लोहागढ़ में है, या फिर नाहरगढ़ में? तो देखिए जोगी महल की बात हो रही है, रणथंभौर में है। ठीक है, इसको पहले विश्राम गृह बनाया गया था, विश्राम गृह बनाया गया था इसको पहले, मतलब जोगी साधु संत वगैरह रहने के लिए, इसलिए इसका नाम जोगी महल रखा था। बी ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। काजरी का संबंध किससे? दोस्तों आज कितने आसान से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। काजरी और आफरी ये कहाँ पे है? बोले सर जोधपुर में, और तो कहाँ ही होंगे, है ना। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में भूमि उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है? गेहूं की, चावल की, उड़द की, या गन्ने की? देखिए राजस्थान में भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए किसकी फसल उगाई जाती है? तो उड़द की फसल उगाई जाती है। किसकी? उड़द की। तो राइट आंसर सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। और बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। क्यों? देखिए होता क्या है, उड़द जब उगाते हैं ना तो इसमें ज़मीन में क्या होता है, नाइट्रेट की मात्रा प्रचुर रूप से पाई जाती है। ठीक है, मतलब हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, हिंदू सुल्तान की उपाधि कौन से शासक को दी गई या किसने धारण करी थी? ये इतना आसान क्वेश्चन है, आप लोग गलत कर देंगे, रियल बता रहा हूँ, आप लोग गलत कर देंगे। राणा कुंभा, सवाई जय सिंह, राणा सांगा, या बप्पा रावल? ये उपाधि किसने दी थी आपको पता है? ये उपाधि उस समय जो समकालीन इसी शासक के समकालीन, हिंदू सुल्तान के समकालीन जो मुस्लिम शासक थे, मुस्लिम जो शासक थे, उन्हीं ने ये उपाधि दी थी। ये राणा कुंभा को उपाधि दी थी। दोस्तों ध्यान रखना, ये ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। वह कौन सा स्थान है जहाँ पर रत्नों की कटाई व पॉलिशिंग होती है? वह कौन सा स्थान है जहाँ पर रत्नों की कटाई और पॉलिशिंग भी होती है? तो राइट आंसर जयपुर हो जाएगा। रत्न आभूषण भी जयपुर के प्रसिद्ध हैं। हम जयपुर को पन्ना नगरी भी बोलते हैं। ठीक है, रत्न नगरी भी बोलते हैं। तो ध्यान रखिए दोस्तों, ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा आपका। और घना विहार प्रसिद्ध है। घना विहार क्यों प्रसिद्ध है भैया? बाघों के लिए, पक्षियों के लिए, पशुओं के लिए, या गैंडों के लिए? आज के जो क्वेश्चन है ना, इससे आसान क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेंगे, मैं बता रहा हूँ, है ना। देखिए ये है कहाँ पे? भरतपुर में है। पक्षियों के लिए, इन पक्षियों के लिए जो पानी उपलब्ध करवाया जाता है, कहाँ से करवाया जाता है? चिकसाना नहर से करवाया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए घना पक्षी विहार पक्षियों के लिए तो है ही है। यहाँ पे सारस आते हैं, साइबेरियन सारस आते हैं वैसे प्रजनन के लिए। ठीक है, और इसको रामसर साइट भी घोषित कर रखा है। वैसे आप सभी को पता होना चाहिए 1981 में रामसर साइट घोषित कर दिया था। ठीक है, और ये राष्ट्रीय उद्यान भी है दोस्तों। राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है ये, सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान, ध्यान रखना। ठीक है, तो मैं क्या ही बताऊं, काफ़ी सारी चीज़ें आपके यहाँ पे क्लियर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, हवेली संगीत शैली का संबंध जिस शैली से है ना, वो कौन सी शैली से संबंधित हवेली संगीत शैली का संबंध है? तो सीधा सा जवाब बनता है आपका नाथ द्वारा शैली। नाथ द्वारा शैली, ए ऑप्शन लॉक हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन, राजस्थान के प्रथम महाराज प्रमुख कौन थे? राजस्थान के पहले महाराज प्रमुख जो थे ना, वो कौन थे? उदयभान सिंह थे, महाराणा भूपाल सिंह थे, गुरुमुख निहाल सिंह थे, या हीरालाल शास्त्री जी थे? महाराणा भूपाल सिंह थे। राजस्थान के प्रथम महाराज प्रमुख महाराणा भूपाल सिंह थे दोस्तों। और प्रथम राज प्रमुख कौन थे? मान सिंह द्वितीय थे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, नंबर 35। सवाई जय सिंह ने कितने मुगल बादशाहों की सेवा की थी? यह आसान सा क्वेश्चन है लेकिन डिफिकल्ट भी है। ठीक है, मतलब औरंगजेब से लेकर मुहम्मद शाह रंगीला तक, मुहम्मद शाह रंगीला तक। ठीक है, कहने का मतलब 1658 में औरंगजेब बना था, मुहम्मद शाह रंगीला 1748 तक रहा था। ठीक है, तो इस समय के बीच में 7 मुगल बादशाह हुए थे। 7 मुगल बादशाहों की सेवा करी थी सवाई जय सिंह ने, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? सर्वाधिक सिंचाई की बात हो रही है तो ये होती है हनुमानगढ़ में। नहीं सर, तो सर गंगानगर में होती है। चलिए गंगानगर, गेहूं उत्पादन में ये सबसे आगे है, सबसे
सुपर फास्ट है। और अगला क्वेश्चन नंबर 37 आपकी स्क्रीन पर और पूछा जा रहा है आपको, किस जिले में सर्वाधिक चावल का उत्पादन होता है दोस्तों? चावल का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? भीलवाड़ा, टोंक, हनुमानगढ़ या धौलपुर? सर्वाधिक चावल का उत्पादन होता है हनुमानगढ़ में। कहाँ पे होता है? हनुमानगढ़ में होता है। अगला क्वेश्चन है, खड़ीन वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत जो विधि है ना, ये कहाँ पे पाई जाती है? झालावाड़, अलवर, जैसलमेर या सीकर? राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा जैसलमेर दोस्तों। क्या हो जाएगा? जैसलमेर हो जाएगा। सी ऑप्शन को लॉक कर देंगे। खड़ीन वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत विधि पाई जाती है तो जैसलमेर में पाई जाती है, ठीक है ना। ये जो कि पालीवाल ब्राह्मणों ने इसको विकसित किया था, ये आप सबको पता होना चाहिए। पालीवाल ब्राह्मणों ने इस परंपरागत विधि को विकसित किया था। अगला क्वेश्चन नंबर 39 आपसे पूछा जा रहा है कि भाई राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृत अकादमी जो है ना, ये कहाँ पर स्थित है? ये आप लोगों से क्वेश्चन किया जा रहा है। जयपुर में, जो बीकानेर में, उदयपुर में या जोधपुर में? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। उदयपुर को आप सभी लोग लॉक नहीं करेंगे, जोधपुर को भी नहीं करेंगे, जयपुर को भी नहीं करेंगे। भाषा साहित्य और संस्कृत अकादमी जो है ना, बीकानेर में। जबकि साहित्य अकादमी की बात करें, केवल साहित्य, तो वो उदयपुर में। साहित्य और संगीत अकादमी कहाँ पे? उदयपुर में। ये बीकानेर में। बीकानेर में राज्य अभिलेखागार भी है, राज्य जो कि 400 वर्षों का यहाँ पे रिकॉर्ड भी रखा हुआ है। तो चलेगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देता हूँ और ये रहा आपका, एकीकरण से पहले केंद्र शासित प्रदेश जो अंग्रेजों के नियंत्रण में था, कौन सा दोस्तों? ये आप लोग बताएंगे। जल्दी बताना क्या हो जाएगा राइट आंसर। बोले सर अजमेर था। अच्छा, अजमेर ही था क्या? हाँ जी सर, अजमेर था। चलिए, मैं आपको एक और क्वेश्चन दूंगा जिसका आंसर आपको देना है 12 के कमेंट सेक्शन में। और आप लोगों ने अभी तक, आज मैंने एक जीके की पीडीएफ शेयर करी है टेलीग्राम पर। क्या जीके की कितने क्वेश्चन है? 650 से भी ऊपर क्वेश्चन है, प्लस क्वेश्चन है, मैं कैसे कह सकता हूँ, ठीक है। तो वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है दोस्तों, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है। आपको पढ़ने में बड़ा ही मज़ा आएगा, बड़े ही मतलब आनंदित तरीके से आप पढ़ सकते हैं। बिल्कुल इजी लेवल से क्वेश्चन दे रखे हैं, तो उसका कोई शुल्क नहीं रखा है। लेकिन 5000 क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है वो भी जल्दी बन के तैयार होगी। और हाँ, एक 700 प्लस क्वेश्चन की पीडीएफ, वो भी राजस्थान जीके की, वो भी आपके लिए जल्द ही आने वाली है। तो बस सब्र रखना है, आपको इंतज़ार नहीं करना होगा। जल्दी आपके लिए 700 क्वेश्चन एक साथ देने की कोशिश करूंगा। आपको बड़ा ही आनंद आएगा दोस्तों पढ़ने में और आगे शेयर करने में। बस आपके लिए कंटेंट में जो महत्वपूर्ण है वो फ्री में दे रहा हूँ, ये वाला भी। जैसे कि ये 700 जो क्वेश्चन होंगे ना राजस्थान जीके के, ये बिल्कुल फ्री रहने वाले आपके लिए, लेकिन महत्व वो रहना चाहिए। वैसे है ना, इसके बारे में मैंने रखा था कि भाई मैं 150 रुपये के आसपास में फ़ीस रख लेता हूँ, ई बुक टाइप ई बुक हो गई है, लेकिन मैंने नहीं रखा, उसको फ्री में कर दिया आपके लिए, ठीक है ना। तो आप लोग ज़रूर उसको शेयर करेंगे दबा के उसके लिंक को, और वो जो है लिंक आपको जल्दी ही मिलेगा, ठीक है। rajasthanclasses.in अपनी वेबसाइट है, वहाँ पर जाओ, और भी काफ़ी सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएगी, जो भी कंटेंट वगैरह है। राजस्थान क्लासेज आप यूट्यूब पर वहाँ पे लिख देंगे ना गूगल में राजस्थान क्लासेज, तो भी आपको वहाँ पे अपनी क्लास मिल जाएगी। चलिए, आज का जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो ये है, हाँ वो क्लास नहीं है, देखिए गूगल पर आप लिखेंगे ना, वो अपनी वेबसाइट है राजस्थान क्लासेज, ठीक है। वेबसाइट आपको मिल जाएगी कहाँ पे? गूगल पर, ठीक है, लिखना होगा राजस्थान क्लासेज। तो चलिए दोस्तों, आज का जो क्वेश्चन है वो आपके लिए ये है कि भाई किस चित्रकला शैली में चित्रों पर चित्रकार का नाम और तिथियां वर्णित की जाती थी? बीकानेर, कृष्णगढ़, नाथद्वारा, बूंदी। राइट आंसर आप सभी को बताना है, और आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। विजिट ज़रूर करें इस वेबसाइट को, जहाँ पे आपको डेली पीडीएफ और नोट्स, हैंड रिटन और टेस्ट मिलते हैं। धन्यवाद।